चलिए क्वेश्चन के दौर के सिलसिला में हम कुछ एसएसटी के क्वेश्चन पर आए हैं और क्लास 10th के जो बच्चे हैं जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप सबका बोर्ड 17 तारीख से है, फरवरी से। इस सभी बच्चे को पता होगा कि नहीं? तो पता है तो फिर बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी आप अच्छा करते होंगे। तो उसी के कदार पे मैंने सोचा कि आज लास्ट संडे है एग्जाम के नज़दीक आने के बाद, क्योंकि अगला 16 तारीख को जो संडे होगा उसमें आप सभी बच्चे चले जाइएगा बोर्ड के सेंटर पे। बॉयज गर्ल्स भी अपने अपने घर रहेगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, सोच रहा हूँ कुछ पूछ कर जो है ना बच्चे को देख लूँ कि उनकी क्या क्षमता है, अब बोलने का कैपेसिटी क्या है। लिख तो लोगे ही, तो बोलना भी कि एक बार चेक कर लूँ मैं एक बार। चलिए ठीक है, इसी कगार पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस बच्चे को जवाब आएगा वो खड़े हो जाएंगे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? इधर गैस वाला उठाइए। शीत युद्ध, चलिए आप सबको जवाब दें। आइए इनसे पूछते हैं शीत युद्ध। चलिए बाबू खड़ा हो जाइए, बोलिए। शीत युद्ध वाकतंत्र द्वारा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र द्वारा नीचे दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप और अमेरिका के बीच इसी प्रकार का युद्ध हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा कहने का मतलब हुआ शीत युद्ध नीचे दिखाने का काम करते हैं, मतलब उससे लड़ने का काम करते हैं। ये अक्सर हम सब देखते हैं, कहाँ देखते हैं? टीवीओ में देखते होंगे, डिबेट में। वो देश तो देश एक दूसरे को, पार्टी सब भी, कोई कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे का कटास करते हुए देखते होंगे। और घर में भी कटास चलता रहता है पति पत्नी में, वो भी शीत युद्ध है। लेकिन कोई पत्नी होती है गुस्सेली, वो क्या करती है? उठा कर बेलना मार देती है। तो वो शीत युद्ध से जो है ना क्या चल जाता है? अस्त्र शस्त्र पे। लेकिन इसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग शीत युद्ध में नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? कौन कौन जवाब दीजिएगा अक्टूबर क्रांति का? हाथ उठाइए। चलिए अक्टूबर क्रांति, इधर आइए। बॉयज में कुछ है, हाथ उठा है? बात नहीं कोई करिएगा बाबू रे। चलिए अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा सभी अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया तो महान कम्युनिस्ट रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब, हौसला बहुत ही मजबूत है और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। इनके लिए ताली हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप बात करते हैं मेटरनिक युग क्या है? कौन बताइएगा मेटरनिक? हाथ उठाइए जिनको जवाब देना है। चलिए आप बताइएगा। चलिए ठीक है, इधर आइए। आइए मेटरनिक युग कौन? आप बताइएगा। कौन बताइएगा मेटरनिक युग? इधर हाथ उठाए थे, बताइएगा। हाँ चलिए ठीक है, आइए इधर आइए, खड़ा हो जाइए। बहुत ही अच्छा बात है। चलिए बोलिए। मेटरनिक युग फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के पश्चात यूरोप के राजनीतिक पटल पर मेटरनिक का उदय एक नए युग का सूचक था, जिसे सामान्यतः मेटरनिक युग कहा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए बैठ जाइए। आप बात करते हैं राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? चलिए बताइए, राष्ट्रवाद बताएगी वर्षा रानी। चल बताइए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक समाज में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब, बैठ जाइए। अब बात करते हैं खूनी रविवार से क्या समझते हैं? बताइए खूनी रविवार, खड़ा होइए। चलिए बताइए। 9 जनवरी 1905 में रूस में क्रांति हो गई थी। इस क्रांति में लोगों के समूह रोटी दो के नारा लगाते हुए पिंड शहर स्थित महल की ओर जा रहे थे। तभी जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। दिन रविवार का था, जिसे सामान्यतः खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब, जोरदार ताली। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, पूंजीवाद क्या है? कौन बताइएगा पूंजीवाद? हाथ उठाइए। पूंजीवाद आप बताइएगा पूंजीवाद। चलिए खड़ा होइए, बताइए। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूंजीपति के पास होता है। वही कारखाना लगाते हैं तथा उत्पादन करते हैं, इससे पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। चलिए बहुत बहुत अच्छा जवाब दिए नाबिया। नाबिया का जवाब बहुत ही अच्छा रहा है। अब बात करते हैं कुछ और।